एक गुंडा, एक हत्यारा, एक माफिया आज बिहार का सीएम बनकर बैठा हुआ है और वह किसी को माफिया नहीं लगता। वो तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है और हमारे बिहार के अनपढ़ लोगों की नजर में माफिया तो खान सर। अनपढ़ लोगों की नजर में आज वो आदमी माफिया हो गया जिसने इन्हीं अनपढ़ों के लिए एक अस्पताल खोला, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के कंपैरिजन में 90% सस्ते में इलाज किया जाता है। खान सर तो अलग पांडे से पहले से फेमस है। अगर यह भी चाहते तो अपना एक 45,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर सकते थे, लेकिन खान सर ने आप जैसे अनपढ़ लोगों की सोचा जो आज इनको माफिया बोल रहे हैं। तो देखिए, इस झगड़े की जड़ 27 मई 2026 से शुरू होती है, जब बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आया तो खान सर और रोशन आनंद सर इन दोनों ने अपना अपना पोस्टर छपवाया और पोस्टर छपवाने के बाद यह जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं ये अपना पोस्टर छापने का टेंडर उन लोगों को दे देते हैं जो पोस्टर लगाते हैं, या फिर यह अपने स्टाफ को ही पोस्टर लगाने के लिए दे देते हैं। तो ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर ने अपना पोस्टर पहले ही लगवा लिया था और जो खान सर के इंस्टीट्यूट के स्टाफ थे उन्होंने रोशन आनंद सर के बैनर्स के ऊपर अपना पोस्टर चिपका दिया। यही इस पूरे झगड़े की जड़ है। तो 2 जून 2026 को बिहार के पटना जिले में मुसल्लहपुर घाट एरिया में खान सर की कोचिंग पर लगभग 15 से 20 लोग रात को 8:30 से 9 बजे करीब आकर मारपीट और केजीएस के ऑफिस प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसमें खान सर का एक गार्ड भी था जिसका नाम चुनचुन था। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। मारपीट में पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी हुई थी। अब फायरिंग कौन किया, किसी के द्वारा कराया का वीडियो सामने आता है, जिसमें खान सर के अपने ही सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप कुमार और दलेश्वर सिंह ये लोग फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब यह जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस इन दोनों को भी लगभग 4 से 5 जून की रात को अरेस्ट कर लेती है। और ये सब जब हो रहा था तो खान सर ये कह रहे थे कि ये मेरे गार्ड हैं और इनके पास तो लाइसेंस है और ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग कर सकते हैं। यानी खान सर का ये कहना था। जब हंगामा हद से पार हो गया तभी उन लोगों ने फायरिंग किया। अब इसके बाद दर्ज की जाती है दूसरी एफआईआर खान सर के खिलाफ। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का जिक्र करते हुए खान सर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया, जो 4 जून को कदमकुआं पुलिस स्टेशन में पटना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। और उस एफआईआर के कारण खान सर को 6 जून 2026 को पटना सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। और साथ ही सोशल मीडिया पर एक खबर फैला दी गई थी कि पुलिस उनको ढूंढ रही है अरेस्ट करने के लिए, जो बाद में चल के गलत साबित हुई, क्योंकि खान सर अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। तो 6 जून 2026 को खान सर पटना सिविल कोर्ट अपने आप को सरेंडर करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, उस दिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। उस दिन कोर्ट बंद था, जिसके कारण सारे जजेस छुट्टी पर जा चुके थे, इसलिए कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं हुई और ना ही सरेंडर एक्सेप्ट किया गया और ना ही कोई ऑर्डर आया। उस दिन का जो रिपोर्ट था वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग था, क्योंकि एक तो उस दिन कोर्ट बंद था और जजेस छुट्टी पर जा चुके थे, और साथ में मीडिया वालों ने ये खबर चला दिया था कि खान सर अरेस्ट हो गए। एक तरफ तो ये चल रहा था और साथ ही रोशन आनंद सर को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतर आए। तो ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कि ज्ञान बिंदु के फाउंडर रोशन आनंद सर जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, 9 जून 2026 को रोशन आनंद सर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। तो पटना सिविल कोर्ट के फर्स्ट क्लास जुडिशियल अनुराग वर्मा के कोर्ट ने रोशन आनंद सर की रेगुलर बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया और ये कारण बताया गया कि जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, यानी जो सबूत दिए गए हैं, जो प्रूफ दिए गए हैं, वह बेल लेने के लिए काफी नहीं है, या फिर उनके थ्रू बेल लेना संभव नहीं है। और ये सब तो चल ही रहा है। साथ में खान सर पर बिहार सरकार द्वारा एक से बढ़कर एक दबाव बनाई जा रही है। जैसे कि बिहार पुलिस ने 7 जून संडे को केजीएस इंस्टीट्यूट का फायर ऑडिट यानी अग्नि सुरक्षा की जांच की और यह बताया गया कि काफी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है और खान सर को नोटिस दिया गया कि अगर इन कमियों को 1 हफ्ते के अंदर नहीं सुधारा गया तो केजीएस इंस्टीट्यूट सील कर दिया जाएगा। अब सरकार तो पीछे पड़ी ही है और साथ में खान सर को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। कहीं पर उनको फैजल खान बताया जा रहा है, तो कहीं पर उनको रंगा सियार कहा जा रहा है, तो कहीं पर उनको लड़कीबाज, कहीं माफिया कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे भी स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई मेरा उन सभी से एक ही सवाल है कि क्या आज तक किसी एक भी स्टूडेंट ने
क्या आपने बिहार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कभी ये पूछा कि जब बिहार में 37,839 सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर क्लास के योग्य हैं, तो सिर्फ 7424 स्कूलों में यानी 7,724 स्कूलों में इसकी सुविधा क्यों है? बाकी के जो 30,415 स्कूल हैं उनमें कंप्यूटर क्लास या फिर स्मार्ट क्लास क्यों नहीं है? तो एजुकेशन सिस्टम माफिया नहीं हुआ, माफिया तो यहाँ पर खान सर है। और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी 6 से 7 लोगों की हत्याकांड के केस में 1995 में 3 महीने के लिए जेल में रहे। माफिया सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं है, माफिया है तो खान सर। आज बिहार में अनपढ़ लोगों की नजर में वे आदमी माफिया हुए। बिहार में अनपढ़ लोगों की नजर में आज वे आदमी माफिया हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में 500 रुपए का ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में कर देते हैं, 600 रुपए का एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में, 1500 रुपए का अल्ट्रासाउंड सिर्फ 100 रुपए में, 2000 से 5000 रुपए का सीटी स्कैन सिर्फ 150 रुपए से 500 रुपए के बीच में उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति आज माफिया हो गया, लड़कीबाज हो गया, रंगासियार हो गया। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार आज तक इतने सारे झूठे बयान दिए होंगे बीजेपी से कांग्रेस में आने के लिए, कांग्रेस से बीजेपी में जाने के लिए। उनको देखकर तो शर्म आता है कि भाई झूठ बोलने की कोई हद होती है, पर नहीं, नीतीश कुमार रंगासियार नहीं है जो इतने सारे बयानबाजी करते थे। तो वो रंगासियार नहीं थे, उनको कभी किसी ने रंगासियार नहीं बोला। रंगासियार हैं तो खान सर। मैं उनको ये गाली नहीं दे रहा हूँ, ये गालियाँ दी हैं उनको रोशन सर के स्टूडेंट्स ने। बिहार में प्राइवेट अस्पतालों के कंपैरिजन में 90 से 95% सस्ता इलाज करने वाले, अपने दम पर अस्पताल खोलने वाले व्यक्ति आज माफिया हो गए और हिंदू मुस्लिम में बंट गए। इन घटिया लोगों की नजर में, इन घटिया स्टूडेंट्स की नजर में आज वे आदमी माफिया हो गए जिन्होंने इन बच्चों के लिए बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट किया और खुद डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, जिसके कारण 3 दिन तक वे अस्पताल में बंद रहे। और वहीं स्टूडेंट्स आज इनको माफिया बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे इनको गालियां दी जा रही हैं। इनको हिंदू मुस्लिम में अब बांट दिया गया है। बिहार सरकार ने अडानी ग्रुप को 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन 33 सालों के लिए दे दिया। यहाँ पर बिहार सरकार माफिया नहीं है, वो तो दूध का धुला हुआ है, वो बिल्कुल साफ है। या फिर अपना सिस्टम माफिया नहीं हुआ, माफिया हुए तो खान सर। भाई कोई तो प्रूफ दो जिससे खान सर को माफिया साबित किया जा सके। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता कहीं मेरे आवाज उठाने से आपके दोस्तों पर या फिर बिहार पर 0.001% भी फर्क पड़े। धन्यवाद।